नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रात के अंधेरे में कुछ लोग उन तीनों पर हमला करने आते हैं। आहान अपनी बातों से उन लोगों में झगड़ा करवा देता है और उन लोगों से उनके बॉस का नाम जान लेता है। इसके बाद वो तीनों एक छोटे टाउन में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर नीतू आहान से कहती है कि अब उन्हें आगे का सफर अलग अलग तय करना चाहिए। अगली सुबह नीतू जल्दी चली जाती है। दीपाक्षी आहान से पूछती है कि वो उसे छोड़ेगा तो नहीं। आहान दीपाक्षी की तरफ देखता है। वो इस वक्त बहुत परेशान थी और आहान के जवाब का इंतजार कर रही थी। दीपाक्षी को इस तरह देखकर आहान से कहा, चिंता मत करो, मैं नीतू से वादा किया है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पर मेरे हिसाब से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ है। दीपाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आहान के पीछे चलती रही। वो लोग डाइनिंग एरिया में पहुंचे जहां पर बहुत सारे लोग थे। सुबह का वक्त था, इसलिए सब ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े थे। आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, लाइन में लग जाओ और मेरे लिए टोस्ट लेकर आओ। ये बात सुनकर दीपाक्षी आहान को घूरने लगी। उसे इस तरह देखकर आहान ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे लिए टोस्ट्स नहीं ला सकती? दोस्त, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा। आहान ने जब ये बात कही तब दीपाक्षी ने कुछ सोचा और फिर रेसेंटफुल टोन में कहा, नहीं, मैं ले आती हूँ। ये सुनकर आहान ने स्माइल किया और फिर पास के सुपरमार्केट में चला गया। वहां से आहान कुछ पैक्ड खाने का सामान और पानी ले आया। जब वो वापस आया तब भी दीपाक्षी लाइन में ही खड़ी थी और अपने बालों से खेल रही थी। वो दीपाक्षी के पास आया और उसने पूछा, तुम्हारे पास कैश है? दीपाक्षी ने कहा, हाँ है, वरना मैं यहाँ क्यों खड़ी रहती? कहा, ठीक है, फिर मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। आहान ने इतना कहने के बाद आहान वहां से चला गया और अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद दीपाक्षी भी आहान के रूम में आ गई। उसके हाथ में टोस्ट्स का पैकेट था। उसने आहान को पैकेट देते हुए कहा, ये लो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? आहान ने पैकेट लेते हुए पूछा, नहीं, मैं तो बस टोस्ट्स दे रही हूँ, दीपाक्षी ने कहा। इसके बाद आहान ने पूछा, मैंने तुमसे जो पहले पूछा था, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? तुम मेरे साथ नीतू के पास चलोगी या फिर वापस घर जाना है? दीपाक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आप मुझे बुली तो नहीं करोगे? आहान ने स्माइल किया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हें बुली क्यों करूंगा? अब तुमने फैसला कर लिया है तो फिर मेरे साथ चलो। इसके बाद दीपाक्षी ने कहा, टोस्ट्स गर्म है, उन्हें खा लो। इतना कहने के बाद वो अपने रूम में भाग गई। आहान ने दीपाक्षी को रोका नहीं और अपने टोस्ट्स खाने लगा। वो अब तक गर्म थे। कुछ देर बाद दीपाक्षी फिर से आहान के रूम में आई। उसे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, कुछ काम है तुम्हें? दीपाक्षी ने हेजिटेट करते हुए कहा, मुझे कुछ सामान लेना है, आप चलोगे मेरे साथ? उसके एक्सप्रेशन देखकर आहान को अंदाजा हो गया था कि वो क्या लेना चाहती है। आहान ने सोचा कि ये जगह दीपाक्षी के लिए नई है और अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो वो उसे हैंडल भी नहीं कर पाएगी। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आहान नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे दीपाक्षी को कोई तकलीफ हो। दीपाक्षी ने तुरंत हाँ कह दिया और बहुत खुश हो गई। ये टाउन बहुत लाइवली था। बहुत लोग इधर उधर चल रहे थे। सबके चेहरे पर एक स्माइल थी और सब अपने आप में मस्त थे। आहान और दीपाक्षी एक साथ चल रहे थे और एक कपल की तरह लग रहे थे। इतनी चेयरफुल जगह पर दीपाक्षी का मूड और भी अच्छा हो गया था और वो अपने घर को भूल गई थी। उसका सारा हेजिटेशन और गिल्ट खत्म हो गया था। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो आहान को उसके आसपास की सराउंडिंग दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब पहली बार देख रही थी। आहान भी इस वक्त बहुत रिलैक्स्ड था। बहुत वक्त बाद वो किसी आफ्टरनून में इतना शांत था और रिलैक्स कर रहा था।
इस वक्त सब कुछ बहुत सिंपल था। कुछ दूर चलने के बाद एक मॉल आ गया। वो मॉल उस टाउन में इकलौता मॉल था और बहुत बड़ा भी था। वहां पर बहुत सारे ब्रांड थे। मॉल देखकर दीपाक्षी तुरंत अंदर भाग गई थी। आहान उसे रोकना चाहता था पर उसने सोचा कि ये उसका नेचर है और उसे रोक कर कोई फायदा नहीं है। उसने उसे कुछ भी करने से नहीं रोका। दीपाक्षी एक ब्रांडेड स्टोर में चली गई और आहान भी उसके पीछे पीछे आ गया। वो एक रेड लॉन्ग स्कर्ट पहनकर आई। उसने ट्वर्ल करते हुए आहान से पूछा, ये कैसा है? दीपाक्षी का फिगर बहुत अच्छा था। इस स्कर्ट में उसके कर्न्स बहुत एलिगेंट लग रहे थे। किसी और पर वो स्कर्ट जैसा भी लगे पर दीपाक्षी पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने आप को मिरर में देखा और फिर दूसरी ड्रेस पहनने चली गई। इस बार तो एक ऑफ शोल्डर टी शर्ट ड्रेस पहनकर आई और उसने फिर से आहान से पूछा, ये कैसा लग रहा है? दीपाक्षी आहान से सवाल जरूर कर रही थी पर वो उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रही थी। दीपाक्षी को बार बार बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करते देख आहान से रहा नहीं गया और उसने फाइनली कहा, तुम इनमें से कौन सी ड्रेस लेने वाली हो? कुछ परचेज करोगी भी या नहीं? दीपाक्षी ने मुंह बनाया और फिर रुक गई। उसने बेस्ट लगने वाली ड्रेसेस पिक की और काउंटर पर बिल करवाने चली गई। दीपाक्षी के पास इस वक्त एक बहुत तेज दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, आजकल की नई नई लड़कियों के भी पर निकल आए हैं। खाने के लिए भले घर में राशन ना हो पर इन्हें कपड़े ब्रांडेड पहनने हैं ताकि लड़कों के साथ हाथ आउट कर सके। आहान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था पर दीपाक्षी ने ये बात सुन ली थी। उसने कहा, आप किसके बारे में बात कर रही है? उस औरत ने उसके सवाल को इग्नोर किया और बिल करवाने के लिए अपने कपड़े काउंटर पर रख दिए। उसने स्टाफ से कहा, इस बार आपका कलेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा तो ज्यादा सामान लेने का भी मन नहीं हुआ। स्टाफ ने उस आदमी की तरफ स्माइल करते हुए देखा और कहा, सॉरी शेफाली मैम, अगले महीने जब नया स्टॉक आएगा तब मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। उस लेडी का नाम शेफाली था और वो वहां की रेगुलर कस्टमर थी, इसलिए उसे स्टाफ के सारे लोग जानते थे। शेफाली ने कहा, ऑल राइट, वैसे मुझे प्रॉब्लम स्टोर से नहीं बल्कि यहाँ आए कुछ कस्टमर से है। उनकी वजह से मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। दीपाक्षी पहले तो उस लेडी से आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी पर यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में शेफाली से कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पर रहिए। ये पब्लिक स्पेस है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। आपको किसी पर कमेंट करने का बिल्कुल राइट नहीं है। आहान को भी अभी समझ आया था कि वो उसके और दीपाक्षी के बारे में बात कर रही थी। आहान भी गुस्से में वहां पर आ गया था। शेफाली ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, मैंने तो जो सच है वही कहा है। तुम्हें लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने के बाद तुम अच्छी लगोगी और तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा पर ऐसा नहीं। यही तुम डाउन मार्केट हो और हमेशा वही रहोगी। तुम तो अपने पैसों पर शॉपिंग भी नहीं कर सकती हो। दीपाक्षी अब गुस्से में लाल हो गई थी। उसने शेफाली का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, मैं अपने पैसों से ये सब खरीद रही हूँ। सब कुछ मेरा है और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के पैसों पर ऐश करूँ। अपनी बकवास बंद करो। दीपाक्षी के ऐसे तेवर देखकर शेफाली इरिटेट हो गई और उसने कहा, हटो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। इतना कहकर उसने दीपाक्षी को धक्का दे दिया पर दीपाक्षी भी कुछ कम नहीं थी। वो स्टबर्नली शेफाली के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, नहीं हटूंगी। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। जैसे ही दीपाक्षी ने ये बात बोली, शेफाली ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। डर के मारे दीपाक्षी ने आंखें बंद कर ली। जब कुछ सेकंड्स के लिए कुछ हुआ नहीं तब उसने आंखें खोली। उसने देखा कि आहान ने शेफाली का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे गुस्से में देख रहा था। आहान ने रूखी आवाज में कहा, इसे सबक सिखाने वाली तुम होती कौन हो? शेफाली ने हाथ छुड़वाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया पर जब तक आहान का मन नहीं हुआ तब तक वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाई। लास्ट में आहान ने उसका हाथ छोड़ दिया। शेफाली ने आहान की तरफ गुस्से में देखा और कहा,
तुम जैसा फटीचर अब इस लड़की को बचाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हीरो हो? एक बार मिरर में अपना चेहरा देखो, तुम्हारा सारा वहम खत्म हो जाएगा। आहान को ये सब सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बहुत कामली कहा, तुम अमीर हो ना? चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हुए तो तुम दीपाक्षी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगोगी और यहाँ से चुपचाप चली जाओगी। ये बात सुनकर शेफाली हैरत में आहान को देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसके सामने ऐसी शर्त रखेगा। उसने उन दोनों को घूरा और कहा, पागल, दोनों के दोनों साइको है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगी, पर आहान उसे जाने देने के मूड में नहीं था। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ? मैं तो फटीचर हूं ना, फिर तुम मुझसे इतनी सी शर्त नहीं लगा सकती। तुम डर रही हो कि तुम एक फटीचर से हार जाओगी? शेफाली ने गुस्से में कहा, शट अप एंड गो अवे। इतना कहने के बाद शेफाली ने उसे धक्का दे दिया और अब स्टाफ मेंबर भी बीच में आ गए थे। सर, ये पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पर कोई तमाशा नहीं कर सकते हैं, स्टाफ मेंबर ने कहा। जब दीपाक्षी ने ये बात सुनी तब उसने गुस्से में कहा, जब ये तमाशा कर रही थी तब तो आपने कुछ नहीं बोला, अब क्यों बीच में आ रहे हैं? स्टाफ ने दीपाक्षी को इग्नोर किया और आहान से कहा, सर, आप प्लीज एमएम के साथ आर्ग्यू मत कीजिए। यू आर बीइंग अनरीजनेबल। आहान ने अभी भी अपना टोन चेंज नहीं किया था और पोलाइटली कहा, मैं अनरीजनेबल नहीं हो रहा हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये लेडी मेरी जितनी रिच है या नहीं। स्टाफ ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, सर, अगर आप ऐसे ही जिद करते रहेंगे तो फिर मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। स्टाफ किसी भी कीमत पर अपने रेगुलर कस्टमर को ऑफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए वो शेफाली की साइड से ही बोल रहा था, पर उसके सामने कौन था ये वो नहीं जानता था। आहान ने कहा, ये क्लॉथ स्टोर है ना? अगर मैं आपके सारे कपड़े खरीद लूं तो फिर तो आप बीच में नहीं बोलोगे ना? ये बात सुनकर स्टाफ के मन में लालच आ गया। अगर आहान ने सारे कपड़े खरीद लिए तो उसे बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। ये बात सुनकर शेफाली जोर से चिल्लाई, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये देखकर दीपाक्षी बहुत घबरा गई और उसने आहान से धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमें कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। क्या आहान दीपाक्षी की बात मान जाएगा या फिर शेफाली को सबक खिखा कर ही मानेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।